आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया और उसके शानदार इतिहास और एयर इंडिया के आने वाले विजनरी फ्यूचर पर आपको ले चलेंगे। आज आपको एयर इंडिया की पूरी केस स्टडी के साथ साथ उसके एक्सपेंशन योजनाओं के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको लेकर चलेंगे एयर इंडिया की रोमांचक और अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि एयर इंडिया ने कैसे शुरुआत की, कैसे चुनौतियों का सामना किया और अब टाटा ग्रुप के तहत उसका भविष्य कैसा दिख रहा है। भारत की शान, एयर इंडिया का इतिहास, उसकी वर्तमान स्थिति और उसके फ्यूचर की योजनाओं के बारे में जानने के लिए बने रहिए। तो आइए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और आइए शुरू करते हैं इन्फोबज़ की एक नई वीडियो को। एयर इंडिया का इतिहास बेहद दिलचस्प है। एयर इंडिया की कहानी शुरू होती है 1932 में, जब टाटा ग्रुप के फाउंडर JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। उस समय इस एयरलाइन का नाम टाटा एयरलाइंस था। और ये खास तौर से मेल डिलीवरी के लिए उड़ान भरती थी। इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी कराची से बॉम्बे तक, जो मेनली मेल सर्विस के लिए थी। JRD टाटा खुद एक पायलट थे और उन्होंने भारत की पहली कमर्शियल उड़ान भरी थी। इस छोटी सी शुरुआत से लेकर 1946 में एयर इंडिया के नाम से इसका रीनेम हुआ और यह भारत की मेन एयरलाइन बनी। 1946 में टाटा ग्रुप द्वारा नाम बदलने के बाद एयर इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल उड़ानों के बारे में अपनी दिलचस्पी दिखानी शुरू की। 1948 में एयर इंडिया ने इंटरनेशनल उड़ानों की शुरुआत की, जो मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरती थी। ये भारत की पहली इंटरनेशनल सेवा थी और इसने एयर इंडिया को ग्लोबल स्तर पर मान्यता दिलाई। हमारे देश का पहला जहाज मालाबार प्रिंसेस इंग्लैंड जाने के लिए तैयार खड़ा है। इस जहाज की कंपनी में भारत सरकार का 49% हिस्सा है। एयर इंडिया ने जल्द ही इंटरनेशनल मंच पर अपनी जगह बना ली और अपनी रेपुटेशन के लिए जानी जाने लगी। इसके विमानों की डिजाइन पर खास ध्यान दिया गया था। महाराजा, जो एयर इंडिया का मेन आइकॉन है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। देखो 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 दुनिया देखो, सूरज के निकलते ही जापान देखो, हफ्ते में एक बार ऑस्ट्रेलिया देखो, छुट्टी मनाना है तो मॉरिशस देखो, हनीमून कराना है तो सीशेल्स देखो। 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया और एयर इंडिया पूरी तरह से सरकारी अधिकार वाली एयरलाइन बन गई। 1950 और 1980 के दशक को एयर इंडिया का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस समय तक एयर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर एक मेन एयरलाइन सर्विस बन चुकी थी। इसके बेड़े में बोइंग 707 और बोइंग 747 जैसे बड़े विमानों को शामिल किया गया, जिससे इसकी पावर और स्टेबिलिटी और भी बढ़ गई। 1960 में एयर इंडिया ने वर्ल्ड की पहली पूरी जेट एयरलाइन बनने का खिताब हासिल किया। इसके बोइंग 707 ने इंडियन और वर्ल्ड मार्केट में इसे रेपुटेड बनाया। एयर इंडिया की सर्विस, टाइमिंग और इसके महाराजा ब्रांड ने इसे लग्जरी और भरोसेमंद के आइकॉन के रूप में एस्टैब्लिश किया और इसकी सुविधाओं ने इसे यात्रियों के बीच काफ़ी फेमस बना दिया। लेकिन 1990 के दशक में एयर इंडिया के लिए समय बदलने लगा और एयर इंडिया के सामने चुनौतियां खड़ी होनी शुरू हो गई। वर्ल्ड एविएशन इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने लगी और कई नई प्राइवेट एयरलाइंस भारतीय बाजार में प्रवेश कर गई। ग्लोबलाइजेशन के दौर में निजी एयरलाइंस जैसे इंडिगो, जेट एयरवेज और स्पाइसजेट जैसी कंपनियों ने भारत के एविएशन में एंट्री ली। इसके साथ ही मैनेजमेंट और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के कारण एयर इंडिया को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और लगातार घाटे का सामना करना पड़ा। 2007 में एयर इंडिया का इंडियन एयरलाइंस के साथ मर्जर हुआ, लेकिन इसके बाद भी हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं आया। एयर इंडिया की सर्विसेज प्रभावित हुई और घाटा बढ़ता गया। ऑपरेशन, मैनेजमेंट और कर्ज में बढ़ोतरी के कारण एयर इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस में घिर गई। एयरलाइन पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज हो गया, जिससे उसे चलाना मुश्किल हो गया। अगस्त महीने के 4 दिन निकल गए हैं, लेकिन अब तक एयर इंडिया के कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के जुलाई महीने के वेतन का भुगतान अब तक नहीं किया है। 2020 तक एयर इंडिया पर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज हो गया और इसे बेचने की तैयारी शुरू हो गई। 2020 तक एयर इंडिया की हालत काफी बिगड़ चुकी थी और भारतीय सरकार ने इसे बेचने का फैसला लिया। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार 2021 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का फिर से एक्विजिशन किया, जिससे एक हिस्टोरिकल जर्नी का नया चैप्टर शुरू हुआ। Big story that's breaking right now, the handover of Air India to the Tata Group, that formal handover expected sometime today. एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के द्वारा एक्विजिशन को ऐतिहासिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि एयर इंडिया एक बार फिर टाटा ग्रुप के पास आ गई, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को फिर से खड़ा करने के लिए बड़े पैमाने पर रिकंस्ट्रक्शन की योजना बनाई। उन्होंने कंपनी में मैनेजमेंट में बदलाव, सर्विस में सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग,
फ्लीट एक्सपेंशन और कस्टमर सर्विस पर फोकस किया और सारी ही बातों पर खास ध्यान दिया। एयर इंडिया के बेड़े को मॉडर्नाइजेशन बनाने के लिए कई नए एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया। अब बात करते हैं एयर इंडिया के फ्यूचर की और इसकी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के लिए एक फुल फ्लेज प्लान तैयार की है। इसमें एयरलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करना, फ्लीट का मॉडर्नाइजेशन करना और इंटरनेशनल नेटवर्क का एक्सपेंशन करना शामिल है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के फ्लीट को बेहतर बनाने के लिए बोइंग 787 और एयरबस A350 जैसे हाई क्वालिटी विमानों को शामिल किया है। ये कदम एयर इंडिया को अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और लंबी दूरी की इंटरनेशनल उड़ानों के लिए सक्षम बनाने में मदद करेगा। साथ ही कस्टमर सर्विस को और बेहतर करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। एयर इंडिया अपने इंटरनेशनल नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए नए रूट्स पर ध्यान दे रही है। इसके तहत एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख शहरों में नए कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। इसका विजन वर्ल्ड लेवल पर भारतीय यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। साथ ही एयर इंडिया ने अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया है। यात्रियों को बेहतर बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट ट्रैकिंग सेवाओं के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे एयर इंडिया की कस्टमर सेटिस्फेक्शन में सुधार होने की उम्मीद है। हालांकि एयर इंडिया के सामने कई चुनौतियां अभी भी हैं, जैसे कर्ज को कम करना और बाजार में अपनी पुरानी रेपुटेशन को फिर से हासिल करना। इसके साथ मार्केट के मेजर एयरलाइंस के बीच कंपटीशन, बढ़ते ऑयल के दाम भी चुनौतियों का हिस्सा है। एयर इंडिया के पास अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन टाटा ग्रुप की एक्सेलेंस और लीडरशिप के तहत एयर इंडिया एक बार फिर भारतीय और इंटरनेशनल एविएशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बना सकता है। साथ ही टाटा ग्रुप के पास इन चुनौतियों से निपटने की ठोस प्लान्स है। एयर इंडिया को प्रीमियम सेवा प्रदान करने और मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के बाजारों में अपने एक्सपेंशन को तेज करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही भारतीय घरेलू बाजार में एयर इंडिया को फिर से लीडर बनाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ आपको एक बात बताते चले कि अपने कंपटीशन से आगे निकलने और फ्यूचर प्लान्स के तहत एयर इंडिया का हाल ही में किया गया एयरक्राफ्ट परचेस ऑर्डर भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट कदम है। इसमें उन्होंने बोइंग और एयरबस के साथ $70 अरब के एयरक्राफ्ट परचेस की घोषणा की है। यह ऑर्डर एयर इंडिया की भविष्य की एक्सपेंशन योजनाओं और टाटा ग्रुप के नेतृत्व में इसके पुनरुद्धार की दिशा में एक ठोस संकेत है। इस नए ऑर्डर में 470 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट की परचेस शामिल है, जिसमें एयरबस और बोइंग दोनों के मॉडर्न और नए मॉडल शामिल हैं। एयरबस से एयर इंडिया ने A320 न्यू और A350 जैसे मॉडर्न एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, जबकि बोइंग से 787 ड्रीमलाइनर, 777X और 737 मैक्स विमानों की खरीद की जा रही है। इन विमानों के आने से एयर इंडिया की इंटरनेशनल और घरेलू सेवाओं में काफी एक्सपेंशन होगा और यात्रियों को बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। एयरबस A350 और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे लंबी दूरी के विमानों का उपयोग करके एयर इंडिया अब यूरोप, अमेरिका और एशिया के प्रमुख शहरों में अपनी प्रेजेंट को और मजबूत कर सकेगी। इसके अलावा A320 न्यू और 737 मैक्स जैसे छोटे और मिड रेंज के विमानों के जरिए घरेलू और रीजनल नेटवर्क को भी अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। इस बड़े ऑर्डर का मकसद सिर्फ एयर इंडिया के पुराने फ्लीट को बदलना नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी और मॉडर्न एयरलाइनों में से एक के रूप में स्थापित करना भी है। ये ऑर्डर टाटा ग्रुप की एयर इंडिया को एक ग्लोबल एयरलाइन बनाने की लॉन्ग टर्म योजना का हिस्सा है, जिससे एयर इंडिया अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ वर्ल्ड मार्केट में मजबूती से खड़ा हो सकेगी। इस इन्वेस्टमेंट के साथ एयर इंडिया न केवल अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, बल्कि पैसेंजर्स को बेहतर आराम, मॉडर्न फैसिलिटी और ज्यादा इफेक्टिव सर्विस भी प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इन सब के बीच अचानक पूरी दुनिया को एयर इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज मिली, जिससे सभी एविएशन लवर्स और एयर इंडिया खास करके विस्तारा फैंस चौंक उठे। The industry is at a turning point. Two heavyweights are finally merging. Air India and Vistara, both airlines are owned by the Tata Group. Earlier, both brands were operating separately, but now they will be one entity. विस्तारा और एयर इंडिया का संबंध और उनके मर्जर की योजना भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक अहम घटना है। विस्तारा, जो टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस की साझेदारी में 2013 में शुरू हुई थी, ने अपनी प्रीमियम सेवाओं और इंटरनेशनल एक्सपेंशन के जरिए जल्दी ही एक अलग पहचान बना ली। वहीं एयर इंडिया भारत की सबसे पुरानी और फेमस एयरलाइन है, जिसे 2021 में टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया और अब वह फिर से अपने डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर टाटा ग्रुप की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका मकसद एक कंबाइंड और डेवलप्ड एविएशन ग्रुप बनाकर भारत और दुनिया के बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बनाना है। इस मर्जर से कई फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले एयर इंडिया का बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क और विस्तारा की हाई क्वालिटी वाली सेवाएं मिलकर एक मजबूत एयरलाइन बनाएंगी, जो न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेगी। दूसरा, इस मर्जर के जरिए दोनों कंपनियों के रिसोर्सेज को एक साथ मिलाकर ऑपरेशन की लागतें घटाई जा सकेंगी और मुनाफा बढ़ाया जा सकेगा। इससे भारतीय यात्रियों को बेहतर सेवाएं और ज्यादा कनेक्टिविटी मिलेगी। विस्तारा के पास प्रीमियम कस्टमर सर्विस का अनुभव है
और वह इंटरनेशनल बाजारों में बढ़ने की क्षमता रखती है, जबकि एयर इंडिया के पास एक बड़ा इतिहास और विशाल घरेलू और इंटरनेशनल नेटवर्क है। दोनों के मर्जर से टाटा ग्रुप भारत की एविएशन इंडस्ट्री में अपनी पकड़ को और मजबूत कर सकेगा, जिससे एयर इंडिया का ब्रांड और भी शक्तिशाली होगा। सिंगापुर एयरलाइंस का इस मर्जर में 25.1% हिस्सेदारी बनाए रखना और उनकी एक्टिव भागीदारी भी दिखाता है कि इस मर्जर से एयर इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन करने की ताकत बढ़ेगी। ये मर्जर न केवल टाटा ग्रुप के एविएशन एरिया में एक बड़ा कदम है, बल्कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप एक मजबूत, बैलेंस और वर्ल्ड लेवल एयरलाइन बनेगी, जो यात्रियों को बेहतर सेवाएं देगी और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की साख को भी बढ़ाएगी। इन सब के बीच इसी साल 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रही यह उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों की फ्यूल सप्लाई अचानक बंद हो गई, जिससे विमान में पावर की कमी आ गई और वह शहर के रिहायशी इलाके में जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई। केवल एक व्यक्ति जीवित बचा, जबकि जमीन पर मौजूद 19 लोग भी मारे गए। कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चला कि पायलट और को पायलट दोनों स्विच बंद होने को लेकर उलझन में थे। कोई नहीं जानता था ये कैसे हुआ। यह हादसा न सिर्फ टेक्निकल फेलियर की एक मिसाल है, बल्कि कई परिवारों के सपनों और जीवन का अंत भी है। यह खतरनाक हादसा देश के इतिहास में हमेशा एक दर्दनाक डर के रूप में दर्ज रहेगी। इस हादसे के बाद एयर इंडिया के ऊपर कई सवाल उठे और उनके ऊपर सेफ्टी कंसर्न भी लगे। ये एक हादसा सदियों तक एयर इंडिया के इमेज को धुंधला रखेगा, क्योंकि जिनके परिवार वाले इस हादसे में शामिल थे, उनका इसके बाद अब कुछ नहीं बचा। दोस्तों, एयर इंडिया की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है। एयर इंडिया का इतिहास भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की एक ग्रेट जर्नी का आइकॉन है। चुनौतियों से जूझते हुए एयर इंडिया ने कई कठिन दौर देखे हैं, लेकिन अब टाटा ग्रुप के साथ ये नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। टाटा ग्रुप के अधिग्रहण के बाद उम्मीद की जा रही है कि एयर इंडिया फिर से अपने पुराने प्राइड को हासिल करेगी और एक वर्ल्ड लेवल एयरलाइन बनेगी। एयर इंडिया का फ्यूचर दिलचस्प नजर आता है और यह इंडियन और वर्ल्ड एविएशन इंडस्ट्री में एक मेन प्लेयर बनने की पूरी क्षमता रखता है। तो ये थी एयर इंडिया की अब तक की कहानी और इसके फ्यूचर की झलक। अगर आपको इन्फोबज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फोबज को सब्सक्राइब करें। एयर इंडिया और इंडियन एविएशन में इसकी स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।